प्रयागराज हत्याकांड को 19 दिन बीत चुके हैं और इन 19 दिनों में यूपी पुलिस को शूटआउट के वक्त बम के उस गुबार में अब एक और अक्स दिखाई देने लगा है। वो चेहरा किसी और का नहीं, माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का है। यानी शौहर जेल में और हत्या का सारा खेल लेडी डॉन ने रचा और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का ये माफिया डॉन बेशक इस वक्त उत्तर प्रदेश से सैकड़ों मील दूर गुजरात की काल कोठरी में बंद है, मगर उसकी साजिशें कुछ इस तरह से यूपी में नजर आई। अभी तक यूपी की पुलिस सिर्फ इस प्रयागराज शूटआउट के धुएं में सिर्फ इसी डॉन का अक्स देख पा रही थी, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो इस अक्स की आड़ में छुपी हुई जो तस्वीर सामने नजर आई वो ये थी। नाम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी है और जुर्म उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की नामजद आरोपी और 25,000 रुपए की इनामी भी। चेहरा बेशक नकाब में है, इसका एक सच और एक पहलू जमाने के सामने आ चुका है और वो है लेडी डॉन का। जरा इस चार्ट पर पहले नजर डालिए। सवाल यही है कि इतनी बड़ी साजिश की बराबर की साझेदार शाइस्ता परवीन आखिर कहां है? तो जवाब है फरार है। साजिशों और तफ्तीशों की गवाही से साफ हो जाता है कि हत्याकांड के इस खेल में शाइस्ता परवीन का रोल एकदम जुदा था और वो भी गारंटी वाला। शाइस्ता परवीन ही अतीक के बड़े बेटे असद और भाई अशरफ के बीच बातचीत की कड़ी थी। पुलिस को अंदाजा है कि शाइस्ता परवीन ही तमाम शूटरों तक साजिश को पहुंचाने वाली सूत्रधार थी। सीसीटीवी के फुटेज में वो अतीक के शूटर साबिर के साथ जाती हुई नजर आई। शाइस्ता परवीन 19 फरवरी को अतीक गैंग के शूटर बबली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। हत्या से पहले शाइस्ता ने ही सभी शूटर्स को 1-1 लाख रुपए की पेशगी दी थी। शूटआउट से पहले शाइस्ता ने असद के जरिए 16 मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदवाए थे। इस लेडी डॉन का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने इस पूरे हत्याकांड में पुलिस को उलझाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। सबसे पहले उसने अपने 2 नाबालिग बेटों के लापता होने की खबर को खुलेआम करवा दिया और कोर्ट में अर्जी लगाकर लापता हो गई। शाइस्ता परवीन की ओर से जो आवेदन पत्र दिया गया था उसमें मिसिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई थी, बल्कि सीधे ये कहा गया था कि जिस दिन घटना हुई है अर्थात 24 को शाम को पुलिस वाले उनके दोनों नाबालिग बच्चों को उठा करके ले गए और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, न बताया जा रहा है। उस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ने संज्ञान ग्रहण करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज से आख्या आहूत किया। शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को हुए हत्याकांड के बाद एकदम से लापता नहीं हुई, बल्कि पूरा स्वांग करने के बाद जब पुलिस का एक्शन एकदम से तेज हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गई। शाइस्ता परवीन चकिया इलाके के इस 2 मंजिला घर में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। 2 मार्च को प्रशासन ने इस मकान को बुलडोजर से ढा दिया। उस वक्त भी शाइस्ता परवीन कहां गई ये कोई नहीं जानता था। वहीं उसकी ननद आयशा नूरी मीडिया के सामने आई तो उसने भी यही कहा कि शाइस्ता से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। आपकी भाभी अभी सामने क्यों नहीं आ रही? उनका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बस उस समय जब बच्चों को उठाया गया था तो मेरी भाभी बेइंतहा रो रही थी, कर रही थी बच्चों आयजम को और अबान को ट्यूशन पढ़ रहा था, अभी बहुत फोर्स आई थी, उठा ले गई। इस बीच शाइस्ता का एक और वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में मेयर चुनाव की उम्मीदवार शाइस्ता चुनाव प्रचार करती नजर आई। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस क्रेटा कार से अतीक का बेटा असद पहुंचा था, उसी क्रेटा कार में पीछे राइफल से फायरिंग कर सिपाही की जान लेने वाला साबिर भी था। साबिर अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी था। तमाम वीडियो साबिर के शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उस साई की तरह शाइस्ता परवीन के साथ घूम रहा है। साबिर अपनी राइफल से फायरिंग शुरू करता है तो सबसे पहले उसने उमेश पाल के उस गनर को अपना शिकार बनाया जो कार में ही बैठा था, और उसके बाद
बारी बारी से उसने फायरिंग शुरू कर दी। यानी अतीक की बीवी और हत्याकांड में शामिल हुए गुर्गों को अपने इशारों पर नचाने वाली लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने सारा खेल इस तरह रचा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गर्मी आने से पहले ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पसीने पसीने हो जाए। आज तक ब्यूरो।